गुड मॉर्निंग। आज हम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जो कि वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जान सकते हैं, साइट्स, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। साइट्स एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के तहत आज की तारीख में 183 पार्टीज हैं। इस एग्रीमेंट का जो उद्देश्य है वो यह सुनिश्चित करना है, यह इंश्योर करना है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, ट्रेड है, जो कि वाइल्ड एनिमल और प्लांट में हो रही है, वो उनके सर्वाइवल को किसी तरह से खतरा न पहुंचाए, किसी तरह की कोई थ्रेट न पॉज करे। सबसे पहले IUCN ने इस परिस्थिति को जानते समझते हुए अपने मेंबर्स की एक मीटिंग में 1963 में एक रिजोल्यूशन पास किया, जिस रिजोल्यूशन के परिणाम स्वरूप सबसे पहले 1963 के अंदर साइट्स ड्राफ्ट की गई। इस एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इस कन्वेंशन का जो टेक्स्ट था वो फाइनली 3 मार्च 1973 को 80 मेंबर्स के जरिए वॉशिंगटन में एग्री कर लिया गया, और इसी कारण से हम इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। यह 1 जुलाई 1975 में प्रभाव में आया। अगर हम साइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि आपको पता है, COP जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं, इसके अंदर अभी 183 मेंबर्स हैं। इसके अलावा इन COP से 3 प्रकार की कमेटियां, प्लांट कमेटी, एनिमल्स कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, ये सभी आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। प्लांट कमेटी प्लांट्स की प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है वो देखती है, साथ ही साथ किन प्लांट्स का ट्रेड्स होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, कौन अपेंडिक्स 1 में आएगा, कौन 2 में, कौन 3 में आएगा, उसे देखती हैं साइट सेक्रेटरीट के साथ मिलकर के। सिमिलरली एनिमल कमेटी एनिमल की प्रोटेक्शन स्टेटस, उनका ट्रेड कैसे होना है, लाइसेंसिंग सिस्टम क्या रहेगा उनके लिए, अपेंडिक्स 1 में कौन आएंगे, 2nd में कौन आएंगे, 3rd में कौन आएंगे, ये साइट सेक्रेटरीट के साथ मिलकर निर्धारित करती है। साइट सेक्रेटरीट जो कोऑर्डिनेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, फाइनेंसिंग का जो कार्य है, वो सारी चीजें देखते हैं, जिसमें स्टैंडिंग कमिटीज उनकी मदद करती हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो साइट सेक्रेटरीट को UN से प्राप्त होती है। तो साइट्स के फंक्शनिंग के बारे में हम बात करें तो साइट्स के अंतर्गत सेलेक्टेड ट्रेड्स परमिट है। साइट्स के अंदर लाइसेंसिंग सिस्टम की व्यवस्था है। सभी प्रकार के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट और इंट्रोडक्शन है, उनको ऑथराइज होना होता है लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू। और इस कार्य के लिए हर एक जो पार्टी है उसे अपने देश के अंदर कम से कम एक मैनेजमेंट अथॉरिटी और कम से कम एक साइंटिफिक अथॉरिटी को डेजिग्नेट करना होता है। तो इस पर्पस के लिए जो वाइल्ड एनिमल और प्लांट स्पेसिमेन हैं उनको 3 अपेंडिक्स के अंदर बांटा गया है, कवर किया गया है, जो उनके डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो उन्हें आवश्यक है उसके हिसाब से बटी हुई हैं। जो अपेंडिक्स 1 है उनके अंदर उन स्पीसीज को शामिल किया गया है, प्लांट और एनिमल की, जिन पर एक्सटिंक्शन का खतरा है। और
इन एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज या सब स्पीसीज के लिए, या वैरायटी हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकती है, इनके लिए जो ट्रेड है वो केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अंतर्गत ही हो सकता है, अदरवाइज पूरी तरह से इसमें बैन है। अपेंडिक्स 2 जो है उसमें सम्मिलित स्पीसीज में आवश्यक नहीं कि एक्सटिंक्शन का खतरा हो, लेकिन ये निश्चित है कि वहाँ कंट्रोल्ड ट्रेड आवश्यक है ताकि उन स्पीसीज के सर्वाइवल पर अनियंत्रित ट्रेड से कोई खतरा पैदा न हो जाए, अनऑथराइज ट्रेड से कोई खतरा पैदा न हो जाए। तो इन एनिमल या प्लांट स्पीसीज का जो ट्रेड है वो लाइसेंस प्राप्त करके और कंट्रोल्ड वे में किया जा सकता है। ये लाइसेंस मैनेजमेंट अथॉरिटीज प्रदान करती हैं। अपेंडिक्स 3 के अंदर उन एनिमल और प्लांट स्पीसीज को शामिल किया जाता है जो कि कम से कम एक कंट्री में प्रोटेक्टेड हो, और ऐसी स्थिति में वो कंट्री बाकी अन्य सीओपी से असिस्टेंट मांग सकती हैं ताकि उन स्पीसीज का जो ट्रेड है उसे कंट्रोल किया जा सके, खासतौर पे उस कंट्री से। तो ये 3 अपेंडिक्स हैं जो कि साइट के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें अपेंडिक्स 1 में एनिमल्स की कुल 687 स्पीसीज और 32 सब स्पीसीज शामिल की गई हैं। इसी प्रकार प्लांट्स की 395 स्पीसीज और 4 सब स्पीसीज इसके अंदर शामिल हैं। अपेंडिक्स 2 के अंदर एनिमल की 5056 स्पीसीज और 15 सब स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ इसमें प्लांट्स की 32,364 स्पीशीज को शामिल किया गया है, जिसमें 109 जो हैं वो पॉपुलेशंस हैं। अपेंडिक्स 3 में एनिमल की 202 स्पीशीज को शामिल किया गया है तथा 14 सब स्पीशीज भी इसमें शामिल हैं, और प्लांट्स की 9 स्पीशीज और 1 वैरायटी इसके अंदर शामिल है। इस प्रकार अपेंडिक्स 1 में टोटल 1082 स्पीसीज और 36 सब स्पीसीज हो जाती हैं। इसी प्रकार अपेंडिक्स 2 के अंदर 37,420 स्पीसीज और 15 सब स्पीसीज हो जाती हैं, और अपेंडिक्स 3 के अंदर 211 स्पीसीज और 1 वैरायटी सम्मिलित है। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं, अपेंडिक्स 1 में उन एनिमल और प्लांट स्पीसीज को शामिल किया जाता है जिन पर एक्सटिंक्शन का खतरा है। तो इनमें जो ट्रेड है वो पूर्ण रूप से बंद है, केवल एक्सेप्शनल कंडीशन के अंदर ऐसा हो सकता है, और ऐसी 1082 स्पीसीज और 36 सब स्पीसीज हैं। अपेंडिक्स 2 में आवश्यक नहीं कि उन स्पीसीज के ऊपर या उन सब स्पीसीज पॉपुलेशन के ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा हो, लेकिन यह निश्चित है कि इनका कंट्रोल्ड ट्रेड आवश्यक है ताकि इन पे किसी प्रकार का कोई खतरा न निकट भविष्य में आए सर्वाइवल पर। ठीक है। और अपेंडिक्स 3 के अंदर वो एनिमल या प्लांट स्पीसीज, सब स्पीसीज, वेराइटीज शामिल हैं जो कि किसी एक कंट्री में, कम से कम किसी एक कंट्री में उन पर प्रोटेक्टेड हैं, जिसके कारण वो कंट्री बाकी सबसे असिस्टेंस ले रही हैं ताकि उस जो स्पेसिमेन है एनिमल या प्लांट, उसको ट्रेड को नियंत्रित किया जा सके। तो भारत में साइट्स की क्या स्थिति है? भारत में साइट 20 जुलाई 1976 को रेटिफाई किया गया और ये प्रभाव में आया 18 अक्टूबर 1976 से। तो भारत में इसके लिए मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है एपेक्स, वो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में मिस्टर सौमित्र दास गुप्ता हैं। इसके अलावा जो अन्य अथॉरिटीज हैं 4 हैं,
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की 4 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं जो कि लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं। अदर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट है टू ग्रांट परमिट वो है रीजनल डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये याद रखिए कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो न्यू दिल्ली फोकल पॉइंट भी है इसकी एक्शन के लिए। तो नॉर्दर्न रीजन में ये जो रीजनल सेंटर है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का वो न्यू दिल्ली में है स्थित। सदर्न रीजन के लिए चेन्नई में स्थित है, ईस्टर्न रीजन के लिए कोलकाता और वेस्टर्न रीजन के लिए ये नवी मुंबई में स्थित है। इसके अलावा जैसे हमने पहले ही बात की कि मैनेजमेंट अथॉरिटी के अलावा साइंटिफिक अथॉरिटी भी होगी जो कि साइंटिफिक प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन और जो प्रोटेक्शन का स्टेटस है उसके बारे में जानकारी मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ शेयर करती है ताकि मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रॉपरली उसको मैनेज कर सके। किसी स्पीसीज का अगर स्टेटस चेंज कराना है या इंट्रोड्यूस कराना है अपेंडिक्स में तो इसकी सलाह साइंटिफिक अथॉरिटी के माध्यम से ही दी जाती है। तो साइंटिफिक अथॉरिटी में यहाँ 7 जो हैं वो अथॉरिटीज हैं। डायरेक्टर ZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, डायरेक्टर BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, डायरेक्टर सेंट्रल मराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोचीन, डायरेक्टर WII यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन का पार्ट है, कोयम्बटूर में स्थित है ये। इसके अलावा द डायरेक्टर FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ICFRE का पार्ट है देहरादून, और डायरेक्टर रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि अगेन इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ICFRE का पार्ट है जो कि जोरहट आसाम में स्थित है। ये सभी इसकी साइंटिफिक अथॉरिटी हैं। तो साइट के बारे में हमने कुछ डिटेल्स देखे। धन्यवाद।